रावाड़ा गुर्जर गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान नाले में डूबे 3 बच्चे, 2 बच्चों की मौत हो गई, एक को रेफर किया गया है। जानकारी मिलने पर विधायक श्रीचंद कृपलानी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल विधायक श्रीचंद कृपलानी मौके पर पहुंचे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। नाले में 3 बच्चे डूबे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। एक बच्चे को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया है, जहां इलाज जारी है। खबर डीग जिले के जड़खोर धाम से है, जहां पर बाबा घनश्याम दास जी महाराज की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के मुख्य आतिथ्य में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जड़खोर धाम में विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद एक धार्मिक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने यहाँ काफ़ी समय बिताया है और आज जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए बाबा घनश्याम दास जी का ऋणी हूँ। बाबा घनश्याम दास जी ने जड़खोर धाम में कड़ी तपस्या की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम के जन्मदिन पर कोटा में तलवंडी स्थित पार्क में पौधा लगाया, सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज है और इस अवसर पर, इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता पखवाड़ा बना। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा चुनाव के बीच उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। जगदीप धनखड़ ने पूर्ववर्ती सरकारों का नाम लिए बगैर कहा, पहले पर्ची या फिर सिफारिश से मिलती थी नौकरियां। मनोहर लाल खट्टर लाए नौकरियों में स्वच्छता, 10 साल दिया पारदर्शी और उत्तरदायी शासन। जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब मनोहर लाल सीएम बने थे तो आई थी बात सामने, मनोहर लाल खट्टर क्या करेंगे, नौकरी तो पर्ची और सिफारिशों से मिलती है, लेकिन अब योग्यता रखने वाले बच्चों को घर पर मिलता है नियुक्ति पत्र। एक तरफ हरियाणा में चुनाव, दूसरी तरफ पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते उपराष्ट्रपति दिखाई दिए। उपराष्ट्रपति के बयान को लेकर राजनीतिक सियासत हो सकती है तेज। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी पहचान है, आपकी एक पहचान है पारदर्शी उत्तरदायी शासन। 10 साल के मुख्यमंत्री काल में एक अमिट छाप छोड़ी। नौकरी के मामले में एक ही रास्ता था इनको कि योग्यता के आधार पर घर पर सोते हुए बच्चे को पता लगता था कि उसकी नियुक्ति हो गई है। यह बड़ा परिवर्तन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस को एग्जेम्पलीफाई करता है। आप जैसा व्यक्ति जो प्रशासन में स्वच्छता ला सकता है। खबर जयपुर से है, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा ने तुलसी वितरण किया। इस दौरान हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने तुलसी वितरण करके पर्यावरण को बढ़ावा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज स्वच्छता अभियान भी चलाया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर जयपुर में भी कई तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। हवा महल से विधायक बालमुकुंदाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि आज के दिन में क्या कुछ खास तैयारियां हैं वो की गई हैं। क्या कुछ खास तैयारियां हैं? सर्वप्रथम तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मोत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं और वे सदैव स्वस्थ और दीर्घायु रहें। वैसे तो स्वास्थ्य का और वह स्वयं एक संदेश प्रतिदिन योगा के माध्यम से हम सबको दे ही रहे और हम सब भी आज संपूर्ण देशवासी प्रधान सेवक जी के लिए राधा गोविंद देव के चरणों में आए हैं और इसको हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं
जिसी क्रम में आज हमने प्रातः गोविंद देव जी के मंदिर से सफाई की है। हवा महल विधानसभा के समस्त भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उसके बाद अभी कुछ देर में अस्पतालों में फल वितरण का कार्यक्रम है, स्कूलों में भी साफ सफाई और फल वितरण का कार्यक्रम है, कुछ पाठ्य सामग्री का वितरण का कार्यक्रम है और थोड़ी देर में हमारे मुख्यमंत्री महोदय गोविंद देव जी के आगे तुलसी वितरण करेंगे। यानी कहीं ना कहीं पर्यावरण का और आयुष के आशीर्वाद का भी इसके द्वारा पखवाड़े में काम किया जा रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव है, लेकिन यहाँ सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग इस उत्सव को मनाते हैं। उसी क्रम में आज सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे और अपने प्रातः साफ सफाई से लेकर और ये 7 दिन तक भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस सप्ताह उत्साह को हम लोग सेवा के माध्यम से मनाएंगे। ये थे हमारे साथ हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य जी, जिन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन पे आज क्या कुछ कार्यक्रम हैं, खास तैयारियां हैं, वो राजस्थान के भाजपा के विधायक, मंत्री और राजस्थान सरकार किस तरह से मना रही है, ये इन्होंने जानकारी दी है। स्वच्छ भारत मिशन मुहिम के 10 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छता ही संस्कार और स्वच्छता ही स्वभाव के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में नगरपालिका भुसावर की ओर से मैराथन दौड़ और श्रमदान का आयोजन हुआ। स्वच्छ भुसावर थीम पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों ने मैराथन में दौड़ लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया। मैराथन दौड़ को वेयर विधायक बहादुर सिंह कोहली, नगरपालिका चेयरमैन सुनीता जाटव और नगरपालिका ईओ सुरेश मीणा ने हरी झंडी दिखाई। भुसावर कस्बे के अंदर नगरपालिका द्वारा मैराथन दौड़ कराई गई और उस मैराथन दौड़ में हमारे बच्चे और बच्चियां यानी लड़का और लड़की दोनों ने भाग लिया और काफ़ी यानी जिस तरीका से लोगों में बच्चों में हौसला था, तो यानी काफ़ी तादाद में बच्चे आए और उसके साथ में मैराथन दौड़ के साथ में स्वच्छ यानी सफाई का और स्वस्थ यानी स्वच्छ यानी होगा तो स्वस्थ भी इंसान रहेगा। तो ये प्लानिंग ये जयपुर के चाकसू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन दिवस पर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जिसमें भाजपाइयों ने अंबेडकर सर्किल पर सेवा दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया। इस कार्यक्रम का आगाज चाकसू विधायक रामावतार बैरवा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भीलवाड़ा सांसद और प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर एक सिंगल मैसेज है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और दुनिया में यदि हमको विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना है और हमारे बालकों को निरोगी रखना है, तो हमें स्वच्छता पर सर्वाधिक जोर देना होगा। स्वयं स्वच्छ रहें, परिवार को स्वच्छ रखें, घर को साफ रखें, मोहल्ले को साफ रखें, अपने गांव को साफ रखें। देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दास मोदी जी के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो 15 दिन का जो सफाई अभियान, तो इसमें अनेक तरह की सफाई जो रक्तदान कई हॉस्पिटलों में। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, जहां बालाजी मेले के नाम पर रंगोली राजस्थान नाइट में परोसी गई अश्लीलता। आपको बता दें कि बालाजी के नाम पर कार्यक्रम में हजारों लोगों के सामने परोसी गई गंदगी मामले में बालाजी मंदिर कमेटी ने किया किनारा। पुलिस को लाठी चलाकर भीड़ को करना पड़ा कंट्रोल। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी रात भर डीजे बजाकर धज्जियां उड़ाई गई। तो तस्वीरें हैं किशनगढ़ अजमेर की, जहां पर बालाजी मेले के नाम पर अश्लीलता परोसी गई। अश्लील नृत्य यहां पर किया गया। मेले के बीचों बीच बालाजी के नाम पर यह गंदा कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी रात भर डीजे बजाकर धज्जियां उड़ाई गई। अजमेर के किशनगढ़ से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान नाइट में अश्लीलता परोसी गई।
जयपुर के जम्वा रामगढ़ में राहगीरों को रास्ते में एक युवक का शव पड़ा मिला है। आपको बता दें कि शव मिलने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। युवक को बेरहमी से मारा गया है और पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से मारकर खराब किया गया है। खबर नागौर से है, जहां गैस किट कार में लगी आग। आपको बता दें कि आग लगने से आसपास में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी आग बुझाने का फिलहाल प्रयास जारी है। गैस किट कार में ये आग लगी। नागौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। गैस किट की एक कार थी जिसमें आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। बारां जिले के अंता में नगरपालिका चेयरमैन की कुर्सी की अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। यहां चेयरमैन के चुनाव तो हुए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के चलते आगामी आदेश के बाद चेयरमैन की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि 3 वार्डों में हुए उपचुनाव के बाद चेयरमैन के चुनाव को लेकर नामांकन के बाद समीक्षा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया था, जिसके चलते मीणा द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा आगामी आदेश के बाद मतगणना की घोषणा करने का आदेश जारी किया गया। बन चुका है। कांग्रेस के पास 12 पार्षद है, बीजेपी के पास 22 पार्षद है। एक पार्षद कोर्ट ने वोट डालने से अब चुनाव बढ़ने रोक लगा रखी है, लेकिन उन्होंने वो माननीय न्यायालय में गए हैं और न्यायालय का आदेश की पालना हमें भी करनी है। 2 सप्ताह के लिए निर्णय लेने के लिए बोला है, 2 सप्ताह में निर्णय आ जाएगा। अभी भी रामोजी खंडेलवाल चेयरमैन है, निर्णय आने के बाद भी रामोजी खंडेलवाल चेयरमैन। खबर जोधपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया, अगवानी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी साथ रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के निवास के लिए रवाना हुए। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के माता राधा देवी के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनके साथ मौजूद रहे। अजमेर के पिसांगन से खबर है, जहां बस्सी मोहल्ला नदी के पास हैंडपंप से गरमाया माहौल। आपको बता दें कि वर्षों पुराने हैंडपंप निर्माण सीमा में आने पर ये विवाद हुआ। जलदाय विभाग के एएसआई व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। प्रशासन की मौजूदगी में करीब 1 घंटे विवाद चलता रहा। समझाइश के बाद निर्माणाधीन ईंटों की दीवार हटाकर हैंडपंप मुक्त किया गया। मौके पर पहुंचे कर्मियों ने तत्काल हैंडपंप दुरुस्त किया। हैंडपंप निर्माण सीमा से बाहर होने पर मामला शांत हुआ। खबर भरतपुर के बोसोली गांव से है, जहां गंभीर नदी में कल दोपहर को डूबे बालक का शव मिला है। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटे में शव बरामद किया है। शव मिलते ही परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। जनता की आवाज बनने का काम या हो